यहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद एक सर्कल बनता है, वो फिर और एक आइडिया दिया है कि हमारी इंफॉर्मेशन हर आइटम में दी गई है। इस इंफॉर्मेशन में ये है कि एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसका दिया हुआ है। इनको किसी बड़े दर्जे पर लाना बड़ा आसान है, कहीं ना कहीं सिलसिला आगे चलेगा। म्यूजियम लतीफ़ा जी ने जब कंसीव किया था तो उनके जहन में वही डेफिनेशन म्यूजियम का था जो डेफिनेशन 2021 में आईकॉम ने दे दिया। ये वो सरमाया है या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं बुनियादी तौर पर ये आपकी 200 साल की खोई हुई तारीख को रकम कर रही है। मीरास महल म्यूज़ियम जो भी आज सॉफ्ट इनाग्रेशन जिसकी हुई बुनियादी तौर पर एक एथनोग्राफिक म्यूज़ियम है। एथनोग्राफिक म्यूज़ियम अलग म्यूज़ियम से हटके होता है, मगर इसकी अहमियत अब इसलिए बढ़ गई है कि हम लोग अपने सकाफ़त और अपने विरासत के बारे में जितना जानते हैं वो लिखत में जानते हैं, उसका कोई मटीरियल बैकअप नहीं होता है। इस म्यूज़ियम में अतीक़ा जी जो है हमारी सीनियर एजुकेशनिस्ट थी, उन्होंने 40-50 साल गुजारे और ये 7000 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन किया। ये ऑब्जेक्ट बुनियादी तौर पर कश्मीर की देहाती ज़िंदगी, यहाँ के रूरल कल्चर, यहाँ के रूरल लाइफस्टाइल, यहाँ के लिविंग ट्रेडिशंस को दर्शाती है। और उन ट्रेडिशंस को आपने देखा होगा इंटैक्ट जो इसका कंसल्टिंग इदारा है, उस कंसल्टिंग इदारे ने एक इंटरप्रेशन का पैनल भी साथ साथ जोड़ के ये बताया है कि यहाँ किन सीजन्स में क्या क्या काम होते थे और उनमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, उन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। और इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ ज्वेलरी से लेके टेराकोटा तक, वुड वर्क और लोकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अगली जनरेशन्स के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, मौजूदा नस्ल के लिए एक एजुकेशन का काम देगी, एक इंफॉर्मेशन का काम देगी और दूसरा एक माहौल बन जाएगा जिससे कि लोग अपने माजी के साथ जुड़ जाएंगे। माजी से जोड़ने के लिए कल्चर के बगैर कोई रूट नहीं है और कल्चर में मटीरियल हेरिटेज जो यहाँ इस म्यूज़ियम में मौजूद है, इससे बेहतर और कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है। बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ इम्तियाज़ सर। सो हम कैलीग्राफी करते हैं उनके पास। वी वर इनवाइटेड क्योंकि यहाँ पे आज इनॉग्रेशन थी म्यूज़ियम की जो अतीक़ा जी की वजह से चल रहा है आज तक। वो पहले से बंद था लेकिन अब जो मतलब फिर से इनॉग्रेशन हो गई लोगों की वजह से, क्योंकि वो प्रिजर्व करते हैं यहाँ पे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले ज़माने में हुआ करती थी अब नहीं हमें देखने को मिलते कहीं पे। सो यहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व की ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब कहीं पे भी नहीं मिलती है देखने को। हम इनवाइटेड थे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जिनको देखना चाहिए था उनको, तो हमने देख लिया। हमें बहुत खुशी मिली कि हम यहाँ पे आए और हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो हमने पहले देखी नहीं थी, इसलिए थैंक यू सो मच।